ओम शांति। 5 नवंबर 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी, बाबा कहते, सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। अर्थात बेहद का बाप हम बच्चों से बेहद का संन्यास कराते। बाबा कहते, तुम घर बार छोड़कर जंगलों में नहीं जाते। जंगलों में जाते हैं वे लोग जो हद के सन्यासी होते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम देह से, देह के संबंध से, सर्व साधनों से, पुरानी दुनिया से पूरा सन्यास करते हो। कर्म भल करते हो, तोड़ निभाते हो, पर मन और बुद्धि एक बाप पर लगा देते हो। तो तुम बच्चे होते हो बेहद के सन्यासी। बाबा तुम्हें लेने आया है, तो बाबा के साथ जाने के लिए हम बच्चों को न्यारा और प्यारा बनना पड़े। अर्थात नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का जो पेपर बाबा ने बताया है, 1 सेकंड का पेपर होगा। बाबा कहेंगे चलो, सभी बच्चे जो तैयार होंगे वे बाबा के साथी बनकर जाएंगे, और जो तैयार नहीं होंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर फिर जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, मैं तुम्हें लेने आया हूं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे सन्यासी के मिसल हो जाएंगे। जो तोड़ नहीं निभाते हैं उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठयोग कहा जाता है। वे होते हैं हद के सन्यासी। भगवान हमें बेहद का सन्यासी बनाते। बाबा कहते, मैं आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूं जो सतयुग में होता है। तो तुम बच्चों को 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए घर गृहस्थ में रहते बेहद का सन्यास एक बार अंतिम जन्म में करना पड़े। प्रश्न किया बाबा ने, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। उत्तर में बाबा समझाते, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापिस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापिस ले जाने आया हूं। इस स्मृति में रहना ही मन मनाभव मध्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो बाप आकर सिखलाते हैं। अर्थात बाबा की याद में रहना, मन मनाभव होकर रहना। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को आकर आत्म अभिमानी बनाता हूं, जिसका आधार है बाबा की याद। जितना बाबा को याद करेंगे उतना न्यारा और प्यारा बनते जाएंगे। अगला प्रश्न किया बाबा ने, सदगति के लक्षण कौन से हैं? सदगति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर में बाबा समझाते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक। यह जो महिमा है यही सदगति के लक्षण हैं जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। अभी संगम पर बाबा आकर हम बच्चों को नर से नारायण बनाते, नारी से लक्ष्मी बनाते। तो नारायण और लक्ष्मी की महिमा है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक। तो ऐसे तुम बच्चों को बाबा कहते इस संगम पर ही बनना है जो बाबा आकर तुम्हें बनाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए के आए। ओम शांति।
बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख है। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है यह दुखधाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे कहा जाता है अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए। जो तोड़ नहीं निभाते हैं उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठयोग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता, सन्यासियों का है हठयोग। बाबा कहते घर बार छोड़ जंगल में चले जाना, उन्हों को जन्म बाई जन्म सन्यास करना है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राजयोग, बाबा कहते तुम्हारे राजयोग का बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया। बाप है निराकार, बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार में, बाबा कहते यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पवित्र पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते। वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। वह, बाबा कहते वह दुनिया है एक, जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी हठयोग सिखला ना सके। बाबा कहते वह सन्यासी लोग कभी राजयोग सिखला ना सके, ना बाप कभी हठयोग सिखला सके। वह यह समझने की बातें हैं। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है। वहाँ यह समझना है, लिखत में देना है। लिखित में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण कुल के हैं, वह है शूद्र कुल के। हम है आस्तिक, वह है नास्तिक। वह है ईश्वर को ना जानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद है ना। बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने, बाबा कहते बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। यह तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। तब तो बाप आकर फिर स्थापन करें, नहीं तो बाप आए कैसे। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। प्रायः लोप भी जरूर होना है। कहते हैं बेल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बाबा कहते, इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया, बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं। तो इसमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का है नहीं।
बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना है जरूर, चक्र को फिरना है जरूर। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। चलते फिरते यह याद रहे कि अब हमको वापिस जाना है। मन मना भाव मध्याजी भाव का भी यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं, हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, यह है सदगति के लक्षण। यह लक्षण कौन देते हैं? बाप। उनके फिर बाबा कहते उनके फिर लक्षण क्या है? वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं, सब एक ही एक है। एक बाप है, हम सब आत्माएं बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के, बाबा कहते, हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलादे हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है। भारत में ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों, बाबा कहते 84 जन्म लेने से इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण हैं ही संगम पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। एक रानी की कहानी है। अब शांति अपना घर बहुत याद पड़ता है। बाबा कहते अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। चाहते हैं सब है शांति घर में हो जाए, परंतु रास्ता कौन बताए? शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता ना सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण की सृष्टि का, बाबा कहते कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह ना सके। बाप की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती। ऐसे भी नहीं परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। परमात्मा सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो भी आते हैं वह पूज्य पुजारी बनते हैं। पॉइंट तो बहुत हैं। अब देखो, आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई हैं, क्योंकि मंजिल ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल है। तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? राजा तो थोड़े बनेंगे। एक राजा की, बाबा कहते एक राजा की ढेर प्रजा बनती है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। राजाओं का भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा। भारत में कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयाँ चली जाती हैं। बाबा कहते सतयुग में भी बहुत राजाएं, महाराजाएं होते हैं। महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते हैं। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है।
राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती है। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का, तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का। बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह यह बातें नहीं है, ना कोई शास्त्र में ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अब हमको वापस जाना है। यह सदैव याद रहे, इसको ही मन मना भव मध्याजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुमको वापस ले जाने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा। यह बाप के सिवाय कोई करा ना सके। भारत की महिमा भी करनी है। यह भारत होलीएस्ट लैंड है। सर्व के दुख हरता सुख करता सर्व के सदगति दाता का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। यह बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वह बाप को जानते नहीं। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय इन्हों का राज्य, बाबा कहते अब इस समय उन्हों का राज्य है, जो चाहे सो कर सकते हैं। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। भारत में ही पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात है नहीं। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे। बाप ही आकर रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखो मनुष्यों में सर्व, बाबा कहते अभी देखो मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं। वह सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने यह कायदा नहीं है। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान, बाबा कहते इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु तीनों धर्मों में यह सबसे तीखा है, सबको हाथ में कर बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलती है। कहानी भी है, दो बंदर लड़े, माखन तीसरे को मिल जाता है। वह आपस में लड़ते हैं, माखन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो पाई पैसे की है। अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते। इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब हैं। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवाज पतित पावन बाप ही गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। वही बाबा कहते बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंच प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। अभी का यह गायन है, परंतु यह किसको पता नहीं है कि वही फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना है, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। चलते, बाबा कहते चलते हैं सुखधाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़ें जो ऊंच पद पा लेवें। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। गृहस्थ व्यवहार में तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। डिटेल में बाबा समझाते, जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं। असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे। मातेश्वरी जी बोली, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज़ है। अब इस सृष्टि पर अपार सुख थे। बाबा कहते, मातेश्वरी जी कहती, जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई फिर ऐसे भी मांगते कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आस पूर्ण अवश्य करेंगे। तो सतयुग में बाबा मातेश्वरी जी कहती, तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, तो वो आस सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति सुख भोगते हैं तो कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू करता है, तब ही कहेंगे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के और मम्मा के महावाक्य।